जो तो सब आखिर में सिर्फ ये बता दें कि अगर आज खान साहब को रिहाई मिलती है, जैसा कि लग भी रहा है कि रिहाई होगी यहाँ से, तो क्या आपने तैयारी की हुई है खान साहब को रिसीव करने की, वहाँ से लेकर जाने की, कोई प्रोटोकॉल, कोई कारकुनान को कोई इस तरह की? देखें, वो गौर साहब ने भी पहले बात की थी कि यहाँ से धमाल शुरू होगा और फिर लाहौर जाएंगे इस्लामाबाद से होके। बात यह है कि कानूनी तौर पर किसी केस में मज़ीद गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए इन्हें, और अगर खान साहब को ये गिरफ़्तार नहीं करते तो डेफिनेटली हमारा बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम है और बेहतरीन धूम धड़ल्ले से इंशाल्लाह वेलकम किया जाएगा। खान साहब का मोरल कैसे है? खान साहब का फेस जो है वो ग्लो कर रहा था जब मुलाकात। खान साहब बड़े फ्रेश लग रहे थे, उनकी नींद इस दफ़ा पूरी थी। इन दिनों में बारिश नहीं 2 दिनों में हुई और ये 2 दिन उनके 3 दिन अच्छे गुजरे। और गर्मी नो डाउट वो सारा मामला है, वो खान साहब ने मुझे बताया, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए 5 स्टार है। फिज़िकल जो फिटनेस थी उनकी बड़ी अच्छी थी और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े अच्छे बाल उनके वो कटे हुए थे और बड़े माशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर अगर कोई सरकार का अफसर नहीं आता या बहाने बनाता है या ये कहता है कि मेरी तैयारी नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल में उसको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है और उसने तैयार होकर आना है। और आप ये देख लें कि एक साबका वज़ीर-ए-आज़म है, उनका केस है, उसके साथ ये ट्रीट किया जा रहा है। आपके और मेरे साथ क्या होगा? उनको चाहिए था कि आज तैयारी के साथ आएँ, हम भी तो तैयारी के साथ हर डेट के ऊपर होते हैं। पहले जो है इतने दिन जो हैं वो जज साहब की बीवी की नज़र हो गए कि वो बीमार हैं, फिर प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं उन्होंने बहाने बनाए, तो ये आज फिर वही बहाने बनाए जा रहे हैं। उनकी बेल मेरिट के ऊपर सुननी चाहिए ताकि फ़ैसला हो, इंसाफ उनको मुहैया हो। यानी ये FIA की टीम का ना आना आप समझते हैं कि ये बदनीयती की जो है ना? देखें, जो भी नहीं आता जिसकी ड्यूटी है वो बदनीति है इस वक्त, क्योंकि वाज़ेह तौर पर उनकी ड्यूटी में शामिल है कि जो उनकी ड्यूटी है उसने अदा करनी है। और दूसरे नंबर पर इस अहमियत का, इस जो अहम तरीन केस जिसमें पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त को उछाला जा रहा है, जो कि ये खुद कहते थे कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है, अब ये ट्रायल चला के हर रोज़ मीडिया के ऊपर बात हो रही है, टॉक शो हो रहे हैं, तो अब बदनामी नहीं हो रही। बात यह है कि बदनामी तो उस वक्त ही होगी जब उन्होंने धमकी दी और हमने उनकी धमकी कबूल कर ली। अच्छे हैं और उनसे गुजारिश यही की है कि समाअत की जाए। उसकी रीज़न ये है कि कल जब अटक जेल के अंदर जो प्रोसीडिंग कल चलाई गई थी और उसमें जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कल जो है मैं इस केस के ऊपर समाअत हर सूरत करूँगा, क्योंकि ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई कि मुसलसल डिले टैक्टिस की गई। हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना बनाया गया, पेट ख़राब है, तैयारी नहीं है, कभी बहाना बनाया गया जी के कोई बीमार है, तो लिहाजा दरख्वास्त सुनी जाए और जो भी फ़ैसला आना है, चाहे हमारे हक़ में हो या चाहे ख़िलाफ़ हो, लेकिन फ़ैसला तो आए। आज वही हुआ कि दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर साहबान की तरफ से कोई जूनियर भेजे गए, पहले अब्बासी साहब भी आए और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हैं। बात यह है कि हमारे भी कोई 9 केसेस तो आज DB में लगे हुए हैं, उसके अलावा केसेस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। तो जब 3 प्रोसिक्यूटर हायर हैं, उनमें से एक बंदे की तो ड्यूटी होनी चाहिए थी कि वो कम से कम यहाँ पर होता, जो दलाइल दे सकता या नोट कर लेता या बाद में आके दलाइल दे देते। हमने यही गुजारिश की है उनसे कि देखें, सरकार का पैसा जो है प्रोसिक्यूटर के ऊपर लगाया जा रहा है और इतने महंगे तरीन वकील जो हैं एंगेज किए गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस केस की हाइप क्रिएट करके इसमें खान साहब को सज़ा देने के लिए, ताकि वो एक झूठे मुकदमे में उनको जो है वो सज़ा दी जाए। लेकिन अभी जज साहब ने ये कहा है कि 11:15 बजे, पहले तो 10 बजे का कह रहे थे, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से ये कहा गया कि जनाब 12:01 का टाइम दिया जाए, तो हमने कहा कि हमारे और केसेस हैं तो मेहरबानी फरमाई जाए। तो अब 10:15 का टाइम जो है वो अदालत ने रख दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अगर वो आज नहीं आते तो जो बेल है वो डिसाइड कर दी जाएगी। FIA की टीम की बात हो रही है सर? जी, प्रोसिक्यूटर जो सरकार के हैं जी, उन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं और FIA की टीम तो आपको पहले पता है कि वो आके स्टेटमेंट कोर्ट में दे चुकी है कि ओरिजिनल साइफ़र इस वक्त जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो स्टेटमेंट आ गई तो इटसेल्फ ये FIR ही उनकी बातों से जो है FIR तरदीद कर रही है कि किस तरह से ये केस बनाया गया। दूसरे नंबर पर चोरी के हवाले से जो बात करते हैं, 2 ही इसके अंदर है ना जी, कि एक साइफ़र जो है वो इस्तेमाल किया गया, वो तो उन्होंने खुद बता दिया कि साइफ़र ओरिजिनल उधर पड़ा है। चोरी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद नहीं चोरी करता है इसको,
या उसका वो खुद कस्टोडियन नहीं होता, यानी कि अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने चोरी की है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है वो वहाँ पर मौजूद होता है, उसने सारी वो कस्टोडियन होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं या वहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट्स है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई चीज़ उठा के चोरी करके घर या वो नहीं लेके जाता, ना उसने लेके जानी है। वो वाज़ेह बयान जो है खान साहब ने पहले भी दिया कि मैंने किसी तरह से ना मैंने वो चोरी किया, ओरिजिनल साइफ़र है भी नहीं, उसको डीक्लासीफाइड करके वो कॉपी जो है वो शेयर की गई और एक हमारी गैरत के ऊपर हमला था। उन्होंने वाज़ेह कहा कि देखें आप बिल्कुल बताएं, मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर तीन जो इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये सारा केस छुपाने की कोशिश की। जो साइफ़र आया उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि डोनाल्ड लू वहाँ से अमेरिका से, और दूसरा जिसको धमकी दी गई कि आप इसकी जो है हुकूमत गिराओ, उस वक्त के आर्मी चीफ, और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का जो यहाँ पर दफ्तर है उसका, ये तीनों जो हैं इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि इनकी बदनामी होनी थी और ये नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए। तो पहले तो ये छुपाया गया कि आया ही नहीं है, तो अब शुक्र है मान लिया गया, तो जब माना है तो वो कॉपी जो है आ गया है, ओरिजिनल नहीं है। देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि आज खान साहब की ज़मानत हर सूरत होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बता दूँ कि जो इलेक्शन कमीशन रोज़ाना ये कह रहा था कि सदरे हम तारीख़ देंगे, कल जो लेटर लिखा है उसमें सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर जो है वो बात क्लियर कर दी है कि आइन की रूह से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, और वो 6 नवंबर का उन्होंने डेट भी बताई है कि उस दिन इलेक्शन होने चाहिए। शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपना जो है वो एक हक अदा कर दिया है। अब ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे, वो हुक्म दे, ये करें, मुशावरत हो, वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी 2 दफ़ा दे चुकी है और उस बात का इनकार किया गया आगे से। तो आप सबको पता है कि एक दफ़ा डेट दी गई और नहीं माना गया, फिर दी गई, फिर नहीं माना गया। तो वो तो उनका जो है वो एक उनके ऊपर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 लगता है, जो कि अभी तक नहीं लगा। जो लगता तो शायद जो है आज ये बहाना ना बनाया जाता। तीसरी बात ऐड करता जाऊँ कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ी ख़बरें चल रही हैं, 21 को आ रहे हैं। मेरा इसके ऊपर एक कमेंट है, वो ये है कि देखें बात यह है कि नवाज़ शरीफ के लिए लोग फूलों के हार और जनाब बड़े धमाल होंगे और ये होगा और वो होगा। एक तरफ एक ऐसा बंदा जो अदालत का इख्तियारी है, जो यहाँ पर एक मुकदमे में पाबंद था, एक मुकदमे के अंदर कैद था, उसको मेडिकल लीव दी गई, छुट्टी इसलिए दी गई कि वो इलाज करवा सकें, वो वापस ही नहीं आया। वो अदालत का इख्तियारी है। और उनके जो केसेस थे नैब के अंदर और दूसरी जिन जगहों के ऊपर, बेसिकली मकसद ही ये था कि वो हुकूमत लें और अपनी हुकूमत के अंदर वो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाएं, तरामीम की जाएं। वो उनका काम हल हो गया, नैब के भी उनके केस हल हो गए, बाकी भी उनके केसेस ख़त्म हो गए। और तरीके से आप देख लें कि वो बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी एक जुर्म नहीं किया, जिसके ऊपर करप्शन का एक ठेले का जो है वो इल्ज़ाम नहीं है, उसने 1 रुपया नहीं किसी का खाया, जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, जिसने जो है वो इस्लाम का नाम बुलंद किया। तो देखें उस बंदे को एक ऐसे ट्रैप के ज़रिए तोशाखाना केस के अंदर गिरफ़्तार करके फिर उसकी दूसरी इलीगल गिरफ़्तारी 15 दिन पहले जो कि बताई नहीं गई वो डाली गई।